मिनट रुक जाइए। मेरी स्ट्रेटजी इंतज़ार कर सकती है, मुंबई की एनसीएलटी की खबर नहीं। मुंबई एनसीएलटी की खबर आ चुकी है आपके सामने। वेदांता के डीमर्जर को मंजूरी मिल चुकी है। बिग ब्रेकिंग में डाल दीजिए इसे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। इस खबर का इंतजार काफ़ी लंबे समय से था। वेदांता के डीमर्जर को मंजूरी पर आज फैसला आना था। वेदांता की डीमर्जर को मंजूरी मिल चुकी है। तो मंजूरी को लेकर आखिरी बाधा जो थी वो कानूनी रूप से अब पार हो चुकी है। अब वेदांता का जो डीमर्जर होना है वो हो जाएगा। ये तय डीमर्जर था और इसके लिए जो नेसेसरी अप्रूवल्स की जरूरत थी, फाइनल अप्रूवल आपको लेनी थी मुंबई एनसीएलटी से। फाइनली मुंबई एनसीएलटी ने इस बात को मंजूरी दे दी कि वेदांता का डीमर्जर कर दिया जाए। स्टॉक आज इसी वजह से सुबह से मजबूत स्थिति में ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। इस डीमर्जर को काफ़ी क्लोजली बाजार ट्रेड कर भी रहा था और फाइनली इस डीमर्जर को मिल चुकी है मंजूरी। और क्या है खबरें, जरा एक बार देख लें इससे रिलेटेड क्या खबरें आती दिख रही हैं यहाँ। बिल्कुल डीमर्जर स्टॉक 2% ऊपर है। एक बार कुणाल जी से जल्दी से चार्ट पर आए ले लूँ। कुणाल जी, मेरे ख्याल से 52 हफ्तों के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड करता दिख रहा है या लाइफ हाई पर, ये मेरे लिए कहना मुश्किल है, लेकिन ऊपर तो है, टॉप लेवल पर है। बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग बनाने की कोशिश भी कर रहा है वेदांता का शेयर चार्ट्स के ऊपर। बनाए सर जल्दी से चार्ट्स पर अपनी राय। यानी जी लाइफ टाइम हाई लेवल्स हैं ये वेदांता के लिए। तो सारे बाधाएं, सारे रेजिस्टेंसेस पार कर लिए। स्टॉक ने लगातार बाजार को बड़े पैमाने पर आउट परफॉर्म किया है और इसमें यानी जी एक पैटर्न बना था हाल फिलहाल जिसको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। ब्रेकआउट 540 रुपए के ऊपर हुआ और उसके बाद हम देख रहे हैं 2 दिनों में अच्छी तेजी बनी है। मुझे लगता है और ऊपर के लेवल्स दिखेंगे यहाँ पर। और जो रेजिस्टेंस है फिबोनाची की दृष्टि से अगर आप रेजिस्टेंस निकालते हैं तो पहला जो लेवल निकल करके आता है वो 579 का है। तो मुझे लगता है 579, 580 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। तो जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहने की राय पर तो ये राय है। लेकिन सिंस खेमका सर हमारे साथ हैं और बहुत समय से इस खबर का इंतजार था, मुंबई एनसीएलटी से डीमर्जर को मंजूरी मिल चुकी है वेदांता के लिए। और देखिए स्टॉक जैसे ही कॉन्फर्मेशन भी आया है, पहले 1.25% ऊपर था, अब 2.5% की स्ट्रेंथ आ गई है। खेमका सर कैसे देखते हैं इस खबर को, क्या इंपॉर्टेंस है और अब यहां से आपको इसकी ट्रेजेक्ट्री, इसके प्रोस्पेक्ट्स कैसे दिखाई दे रहे हैं? ये बिल्कुल यार, देखिए ये एक लॉन्ग पेंडिंग डिसीजन था। कंपनी ने ऑलरेडी डिसाइड किया है कि मल्टीपल कमोडिटीज और मल्टीपल बिजनेसेस को अलग कर दिया जाए। तो ये काफी हमें लगता है कि एक वैल्यू अनलॉकिंग स्टोरी होगा, बिकॉज जो मल्टीपल कमोडिटीज के साइकिल्स डिफरेंटली चलते हैं। तो ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। मेटल्स में हमने देखा बिकॉज ऑफ द यूएस रेट कट और चाइना स्टिमुलस की वजह से भी एक अच्छा पॉजिटिव साइकिल में है। तो ये जो अब इनका जो डीमर्जर का प्लान है, रिस्पेक्टिव बिजनेसेस में इन्वेस्टर्स अपने अपने सेगमेंट्स को प्ले कर सकते हैं। ऑयल एंड गैस अलग हो जाएगा, कमोडिटीज में अलग बिजनेसेस बनेंगे। तो हमें लगता है कि ओवरऑल ये जो डीमर्जर होगा, इससे कंपनी के जो डीलेवरेजिंग प्लान्स भी है ये भी काफी स्ट्रांग होगी और अपने रेस्पेक्टिव सेगमेंट्स में कंपनी अपने एग्रेसिव ग्रोथ प्लान्स मेंटेन कर सकती है। क्योंकि हम अगेन अगर आप देखें तो कमोडिटी एक हाई कैपेक्स, हाईली सिक्लिकल सेक्टर होता है। तो इस न्यूज को पॉजिटिव लेके चलेंगे और एक लॉन्ग टर्म अवधि के हिसाब से इसमें निवेश करके बन सकते हैं। है वेदांता के डीमर्जर पर आए आपके लिए। डे हाई पर पहुंचता हुआ वेदांता का शेयर मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ ये है डीमर्जर पूरा का पूरा एक्शन। तो बाजार को डीमर्जर पसंद आता हुआ लंबे समय से इंतजार था। और बाकी तो मेटल्स की तेजी तो फर्स्ट क्लास है। आज सुबह भी हमने बात की थी नेहा कि मेटल शेयरों में सिर्फ जिंक और वेदांता, बिल्कुल 2 पर फोकस कीजिए। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है आपके लिए। और आप देखिए स्टील सारा गिरा पड़ा है। एक स्टील का जेएसडब्ल्यू स्टील वगैरह 2-2.5% नीचे है। यही आपके लिए मजबूत है। तो आज सुबह जो हमने बात की वो पूरा का पूरा एक्शन उसी तरह से बनता हुआ आपके लिए।